नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ो पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 यानी क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। दोस्तों, ये वीडियो पूरा हिंदी मीडियम में होने वाला है और आपको इस वीडियो में पूरी कलरफुल इमेजेस और पूरे जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट बॉक्सेस रहते हैं साइड में दिए गए रहते हैं और जितने भी मैप हैं उन सबको कराया गया है। दोस्तों, यह चैप्टर का पार्ट फर्स्ट होने वाला है, यानी कि फोर्थ चैप्टर का पार्ट फर्स्ट होने वाला है। और दोस्तों, ये आपके बोर्ड और सीयूटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। दोस्तों, मेन रूप से इस पाठ में हम क्या देखने वाले हैं? दोस्तों, इस पाठ में हम यह देखेंगे कि बौद्ध और जैन धर्म से उनका विकास कैसे हुआ भारत में और इनकी शिक्षाएं क्या थी, और जो ये स्तूप थे जिसकी आप संरचना यहाँ पर देख सकते हैं, इस स्तूप का क्या महत्व था, स्तूप का प्रयोग किस प्रकार होता था। दोस्तों, इन स्तूप की संरचनाएं कैसे बनती थी, इन संरचनाओं में क्या क्या शामिल था, इस सभी चीजों को हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। दोस्तों, एक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बस बढ़ते हैं दोस्तों अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों, हम इसमें पहले देखेंगे सांची की एक झलक, जो आपकी एनसीईआरटी की पहली हेडिंग है, उसी को हम देखेंगे। दोस्तों, हम इसमें जिस चैप्टर को कराते हैं वो नई एनसीईआरटी के तौर पर कराते हैं, यानी कि जो नई एनसीईआरटी आई थी आपकी 25 और 26 में, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, उसके अनुसार हम सारे चैप्टर को कराते हैं। इसमें ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार नहीं कराया जाता है, इसमें सारे डाटा न्यू एनसीईआरटी के अनुसार दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप बेफिक्र होकर इस चैप्टर को पढ़िए। दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो 19वीं सदी के यूरोपीय जो थे सांची में के स्तूप थे, उसको लेकर बहुत ही क्या थे, दिलचस्पी रखते थे अपने मन में, यानी कि वो क्या चाहते थे, जो सांची के स्तूप है उनको क्या किया जाए, उनको ले जाकर अपने जो वहाँ के उनके म्यूजियम है उसमें क्या किया जाए, स्थापित किया जाए। दोस्तों, ऐसे ही जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने की अनुमति रानी शाहजहां बेगम से मांगी। बाद में अंग्रेजों ने भी ऐसे प्रयास किए, यानी जो फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जो शाहजहां बेगम की जो भोपाल की रानी थी, उनसे क्या किया, उनसे तो मतलब सांची का जो पूर्वी तोरण द्वार था, तोरण द्वार मतलब ये होता है जो मतलब उसमें लगे रहते हैं, दरवाजे बने रहते हैं, मतलब गेट टाइप के, जो स्तूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस दरवाजे को, इसी को बोलते हैं तोरण द्वार। तो इस तोरण द्वार को उन्होंने क्या किया, फ्रांस में अपने यहाँ ले जाने की अनुमति मांगी, किससे, रानी शाहजहां बेगम से। और इस ऐसे ही अंग्रेजों ने भी उनसे क्या की, अनुमति मांगी कि क्या करिए आप, हमें जो तोरण द्वार है इसे हमें ले जाके अपने मतलब जहाँ पे भी हम हैं, जैसे कि फ्रांस वाले फ्रांस में ले जाकर और अंग्रेज कहाँ पर, इंग्लैंड में ले जाकर उसे क्या करें, प्रदर्शित करें अपने म्यूजियम में। लेकिन जो वहाँ की रानी थी, उन्होंने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको प्लास्टर की उसी की मतलब एक कॉपी बनाकर दे दी, यानी कि इसी तोरण द्वार का क्या किया, इन्होंने एक नकली कॉपी बनाया प्लास्टर का इसको, और उन्हें क्या कर दिया, उन्हें भेंट कर दिया, कहिए आप इसे लीजिए और जो मेन तोरण द्वार है उसे वहीं पर लीजिए। इससे क्या हो, जो ये मेन तोरण द्वार हो सुरक्षित रहे, और वो सब क्या हुए, वो सब प्लास्टर की जो प्रतिकृतियां थे उसी से क्या हो गए, संतुष्ट हो गए, और जो मूल कृति भोपाल राज्य में ही सुरक्षित रही, यानी कि जो मूल रूप से सांची का तोरण द्वार था वो कहाँ रहा, भोपाल में ही रहा। और सब प्लास्टर की जो इसकी कॉपी बनाई गई थी, यानी कि जो इसकी प्लास्टर का एक नकल करके एक मतलब ऐसे ही नक्शा मतलब इसी के रूप में बनाया गया था, उसको लेकर क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं ना, जो भोपाल के शासक थे जैसे कि शाहजहां बेगम हो गई, या उनके जो आने वाले उत्तराधिकारी थे जैसे कि सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने क्या किया, इस मतलब सांची के स्तूप को बचाने के लिए क्या किया, धन का अनुदान दिया। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों अगर आप जानना चाहेंगे भोपाल कहाँ पर, आप देखेंगे दोस्तों एमपी के मैप में, अगर आप देखेंगे, ये रहा एमपी का मैप, तो आप एमपी के मैप में देखेंगे, एमपी के मैप में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भोपाल है। ठीक दोस्तों, भोपाल क्या है, एमपी की राजधानी, यानी कि मध्य प्रदेश का क्या है, राजधानी है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों, जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने एक जो महत्वपूर्ण उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसको क्या किया था, सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया था। जॉन मार्शल की फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जॉन मार्शल है, इन्होंने क्या किया था, एक किताब लिखी थी, उसको क्या किया था, उसको जो सुल्तान जहां बेगम थी उनको क्या किया था, समर्पित किया था। अब जॉन मार्शल लोग, दोस्तों आप जानते हैं कि क्या थे, अगर जॉन मार्शल को पता है कि अगर आप जॉन मार्शल के बारे में जानते हैं कि ये क्या थे, तो आप बताइए। इनका संबंध एएसआई से है। अब आप जो इसके बारे में जानते हो उसे कमेंट करिएगा। दोस्तों, सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनवाने के लिए अनुदान दिया, यानी कि जो भोपाल की शासिका थी सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने क्या किया, जो मतलब सांची का स्तूप था वहां पर एक संग्रहालय और एक अतिथिशाला यानी कि गेस्ट हाउस बनवाने के लिए क्या किया, अनुदान दिए, पैसे दिए। दोस्तों, वहां रहते हुए जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तक लिखी, यानी कि जो पुस्तक लिखी थी उन्होंने, जिसे उन्होंने सुल्तान जहां को समर्पित किया, उसको क्या किया था, उसी अतिथिशाला में रहते हुए, यानी कि जो गेस्ट हाउस बनवाया था सुल्तान जहां बेगम ने, उसी में क्या किया था, रहकर लिखा था। किसने, जॉन मार्शल ने। ठीक दोस्तों,
इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। यानी कि जब इस पुस्तक का क्या हुआ, प्रकाशन हुआ, पब्लिकेशन हुआ, तो उसमें क्या किया, जो सुल्तान जहां बेगम थी उन्होंने क्या किया, इसके प्रकाशन के लिए अनुदान दिए। अनुदान देने का मतलब क्या है, उनको कई प्रकार की सहायता यानी कि जैसे धन क्या करा, उपलब्ध करवाया। इसीलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण नीतियों की बड़ी भूमिका है। यानी कि अगर जो ये स्तूप था, सांची का स्तूप, ये अपने अगर मूल रूप में बना रहा तो इसके पीछे क्या है, कुछ लोगों के बहुत विवेकपूर्ण क्या है, नीतियां हैं, जिसकी वजह से क्या रहा, जो सांची का स्तूप था वो क्या था, सुरक्षित बना रहा। क्योंकि और सारे बहुत ढेर सारे भारत में स्तूप थे बौद्ध धर्म से संबंधित, वह सब क्या हुए, वह सभी स्तूप क्या हुए, समय के साथ नष्ट हो गए। लेकिन जो सांची का स्तूप बचा रहा तो उसमें उसके पीछे क्या है, कुछ विवेकपूर्ण नीतियां क्या है, भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सांची का स्तूप बचा रहा। ठीक दोस्तों, पहला बात तो यह ना तो ठेकेदारी की दृष्टि में आया और ना ही यूरोपीय संग्रहालयों में ले जाया गया। यानी कि जो ठेकेदार थे, जो रेलवे लाइन को बनाने वाले ठेकेदार थे, ना ही ये उनके दृष्टि में आया और ना ये यूरोपीय संग्रहालय में ले जाया गया। यानी कि अगर ये यूरोपीय संग्रहालय में जैसे सारी वस्तुएं गई थी भारत की महंगी महंगी, अगर वैसे इसे भी क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के लेके चले जाते हैं, यूरोपीय मतलब म्यूजियम में रख लेते हैं, तो क्या होता है, नष्ट हो जाता। लेकिन क्या हुआ, इसे वहाँ के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, बचाए रखा। और यह न तो ठेकेदारों की नज़र में आने के, जो ठेकेदार होते हैं उन्होंने, तो उनको भी नज़रों में क्या हुआ, ये नहीं आया। अगर उनके भी नज़रों में आता तो क्या होता, वहाँ से वे नष्ट हो जाता। इसकी खोज ने आरंभिक बौद्ध धर्म की समझ को समृद्ध किया और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि जो इसकी खोज है, उसने क्या किया, जो बौद्ध धर्म का इतिहास था उसको और समझने में हमारी मदद की। और जो सांची का स्तूप है, अब ये वर्तमान समय में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि ASI के क्या है, संरक्षण में है। ठीक दोस्तों अब जानते हैं थोड़ा सांची के बारे में। थोड़ा सा एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो एक एनसीईआरटी के बॉक्स में साइड में दे रखा है, तो उसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची के इनकड़ा की इमारतें हैं। यानी कि जो सांची के इनकड़ा की इमारतें हैं वो क्या है, भोपाल राज्य की सबसे मतलब प्रसिद्ध और प्राचीन अवशेषों में से क्या है, एक है। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को कल हम देखने गए थे। यानी कि इसमें बता रहा है, जो लेखक है जिसने इसे लिखा है, बता रहा है कि जो भोपाल के 20 मील से जो दूर है पूर्वोत्तर की तरफ, या सांची के निखेड़ा एक पहाड़ी पे बसा हुआ है, उसको क्या किया था, वो कल देखने गया था। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियां और एक प्राचीन तोरणद्वार का निरीक्षण किया। यानी क्या बताया उसने कि जो वहाँ पर पत्थर की मूर्तियां बनी हुई थी और जो प्राचीन वस्तुएं थी पत्थर की उनका, और जो बुद्ध की मूर्तियां थी, और जो एक प्राचीन तोरण द्वार था, तोरण द्वार आप देख सकते हैं, इसे को बोलते हैं तोरण द्वार, देख रहे हैं ना, इसे को बोलते हैं तोरण द्वार। तो क्या किया उन्होंने, इसका निरीक्षण किया। ठीक दोस्तों, आगे लिखते हैं कि ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचकर लगते हैं, जिसमें मेजर अलेक्जेंडर लिंगम एक है। और वो बताते हैं कि जो ये अवशेष हैं, यानी कि जो तोरणद्वार हो गया, बौद्ध की मूर्तियां हो गई, ये सब क्या है, ये सब जो यूरोप के जो सज्जन हैं, यानी कि जो यूरोप के लोग हैं, उनको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। विशेष करके इसको जो मेजर अलेक्जेंडर का लिंगम है उनको ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं ये सब जो इमारतें के अंश हैं। ठीक दोस्तों, मेजर अलेक्जेंडर का लिंगम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुक कर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए और वहां के अभिलेखों को पढ़ा और गुम्बदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्ष को एक पुस्तक में लिखा है। यानी कि जो अलेक्जेंडर करिंघम थे वो क्या, वो सांची में आए थे और वहां पर बहुत दिन तक वो रहे, और क्या किया, जो ये मतलब स्तूप था सांची का, उसके क्या किया, उसके गुम्बदनुमा ढांचे के बीचों बीच में क्या की, खुदाई की। और उन्होंने क्या की, यहाँ पर जो खोज की वहां पर, उसको क्या किया, एक अंग्रेजी पुस्तक में क्या किया, लिखा है। ये जो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, भोपाल के नवाब शासनकाल जिनका है 1867 से 1891, शाहजहां की बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीखी भोपाल का इतिहास से लिया गया है। यानी कि जो पैराग्राफ है किससे लिया गया है, जो मतलब शाहजहां बेगम की जो आत्मकथा है, जिसको कहा जाता है ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, यानी कि भोपाल का इतिहास जिसे हिंदी में कहेंगे, उसी से क्या किया गया, पैराग्राफ किया गया है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे से याद रखिएगा कि शाहजहां बेगम की आत्मकथा का नाम क्या है, इसे भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो आप इसे याद रखिएगा ना, उसका नाम है ताज उल इकबाल तारीख भोपाल। इसका हिंदी में इसको बोलेंगे तो मतलब उर्दू में लिखा गया है, उर्दू का शुद्ध अनुवाद हिंदी में कर दिया गया है, लेकिन अगर इसका हिंदी में शब्दार्थ देखेंगे तो इसका अर्थ होगा हिंदी में इस उर्दू का भोपाल का इतिहास, यानी कि जो भोपाल की हिस्ट्री है उसका। ठीक, उसे वही मतलब जो शाहजहां बेगम की आत्मकथा है उसका नाम है भोपाल का इतिहास, जिसको मतलब उर्दू में या फारसी में ये बोलते हैं, जो लिखा गया यहाँ पर ताजुल इकबाल तारीख भोपाल।
दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम से संबंधित अन्य वीडियो जैसे कि इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको हिंदी मीडियम में इन सभी विषयों के वीडियो मिल जाएंगे, जो कि पूरे अच्छे एनसीईआरटी इमेजेस के साथ, एचडी इमेजेस के साथ और जो महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के बॉक्स होते हैं, जो कार्टून होते हैं, उनके साथ बनाई गई है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दोस्तों जो उस समय यज्ञ की प्रथा थी वो यज्ञ की प्रथा कैसे थी और जो यज्ञ की प्रथा थी इसमें क्या होता था। दोस्तों इस ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। यानी कि जो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल है उसे क्या जो मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री है इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या माना जाता है, मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जुरुस्थस जैसे चिंतक, चीन में खुक्सी और यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। यानी कि जो ये काल था प्रथम शताब्दी का ईसा पूर्व, इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंकरों ने क्या किया, मतलब जन्म लिया या उनको क्या हुआ, उद्भव हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं जुरुस्थस का उद्भव कहाँ पर हुआ, ईरान में हुआ, चीन में खुक्सी का हुआ और यूनान में देखेंगे तो आप सुकरातो, प्लेटो, अरस्तु का, और भारत में उसी समय पर आप देखेंगे तो इसी समान समय में महावीर बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का क्या हुआ, उद्भव हुआ। यानी कि जो प्रथम शताब्दी का मतलब काल था, इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारे चिंतकों का क्या हुआ, उद्भव हुआ। ठीक दोस्तों, उन्होंने जीवन के रहस्यों और इंसान व विश्व व्यवस्था के बीच संबंधों को समझने का प्रयास किया। यानी कि वह जो जीवन है उसका क्या अर्थ है और जीवन के जो रहस्य हैं उसको समझने, और जो इंसान व विश्व व्यवस्था है यानी कि जो ब्रह्मांड है, इस सबके बारे में क्या किया, इन सबको समझने के लिए क्या किया, उन्होंने प्रयास किए। यही समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक आर्थिक जीवन में बदलाव आ रहे थे। और आप सभी जानते हैं ना, यह वही समय था जब क्या हो रहे थे, जब गंगा घाटी थी उसमें क्या हो रहे थे, नए नए शहर उभर रहे थे और नए राज्य और शहर क्या हो रहे थे, मतलब अस्तित्व में आ रहे थे, जिससे सामाजिक आर्थिक जीवन में भी बदलाव आ रहा था। दोस्तों ये मनीषी इन बदलावों को समझने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि जो मनीषी थे, मनीषी मतलब जो चिंतक थे, जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, भारत में महावीर बुद्ध, ये सब क्या कर रहे थे, ये सब जो बदलाव हो रहे थे प्रथम शताब्दी ईसा में, इसको समझने का प्रयास कर रहे थे। तो हम थोड़ा जानते हैं यज्ञ की परंपरा के बारे में, यानी कि यज्ञ कैसे होते थे, यज्ञ का क्या उद्देश्य था और इसे कौन करता था। ठीक दोस्तों, अब इसी के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। यानी कि जो पूर्व वैदिक परंपरा की हमें जानकारी मिलती है, जो ऋग्वेद लिखा गया है जिसका समय काल क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक, उसमें क्या होती है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। किसकी, जो पूर्व वैदिक परंपरा थी या जो पूर्व वैदिक समय था उसकी जानकारी हमें 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो 1000 ईसा पूर्व तक संकलित किया गया ऋग्वेद, उससे क्या होती है, मिलती है। ठीक दोस्तों, इसी से हमें एक जानकारी और हासिल होती है कि जो ऋग्वेद का लिखने का काल था वो कौन सा काल था, वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ठीक दोस्तों, ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें क्या है, जो अग्निदेव हैं या जो इंद्रदेव हैं या जो सोमदेव हैं, इनके क्या है, इनकी स्तुति यानी कि इनकी जो प्रार्थनाएं हैं उसका क्या है, संग्रह है। ठीक दोस्तों, यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें अग्नि, इंद्र, सोम के जो प्रार्थनाएं हैं उसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। यानी कि जब यज्ञ होता था तो जो ये ऋग्वेद में जो स्रोत लिखे गए थे, इनका क्या किया जाता था, इनका उच्चारण किया जाता था। और जो लोग होते थे वो मतलब वो लोग प्रार्थना करते थे कि उन्हें मवेशी यानी कि जो गाय, भैंस या जो दुधारू पशु प्राप्त हों, उन्हें बेटा मिले, उन्हें स्वास्थ्य मिले, उनकी आयु लंबी हो। यानी कि लोग क्या करते थे, अपने कल्याण के लिए क्या करते थे, इन स्रोतों का उच्चारण करके अपने कल्याण की प्रार्थना करते थे। ठीक दोस्तों, शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। यानी कि जो शुरुआत में यज्ञ का जब प्रचलन चालू हुआ तो यज्ञ का प्रचलन चालू होने के साथ जो यज्ञ की परंपरा थी उसमें क्या होता था, उसमें सामूहिक यज्ञ किया जाता था। यानी कि सभी लोग मिलकर यज्ञ करते थे, यानी कि कोई एक व्यक्तिगत रूप से यज्ञ नहीं करता था, सब लोग साथ मिलकर यज्ञ करते थे। शुरू में जब यज्ञ की परंपरा शुरू हुई थी।
बाद में 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। यानी कि बाद में ऐसा हुआ कि जो यज्ञ थे वो क्या हो गए, वो घरों के मालिकों द्वारा किए जाने लगे। यानी कि क्या हुआ, सामूहिक से क्या हुआ, अब व्यक्ति विशेष के द्वारा किए जाने लगे। यानी कि पहले जो लोग मिलकर करते थे, अब वो लोग अकेले अकेले करने लगे। जैसा कि हम देखते हैं ये लगभग 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में क्या हुआ, जो यज्ञ की परंपरा थी वो घरों के मालिकों द्वारा क्या की जानी, निभाने जाने लगी। राजस्व और अश्वमेध यज्ञ जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। यानी कि जो राजस्व यज्ञ है, अश्वमेध है, यज्ञ है, वो सब क्या थे, बहुत ही जटिल यज्ञ थे। तो इनको कुछ विशेष लोग ही कर सकते थे, जैसे सरदार और राजा। यानी कि जो राजस्व और अश्वमेध यज्ञ है वो राजा और सरदार द्वारा किए जाते थे। इसके इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहित पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि जो इसका अनुष्ठान होता था, यानी कि यज्ञ जो किया जाता था, यज्ञ को करवाने के लिए उनको क्या होना था, पड़ता था, ब्राह्मण जो पुरोहित होते थे उन पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हीं को ही जो ऋचाएँ थी या जो ऋग्वेद के लिखे गए मंत्र थे उन्हीं को ही पता थे। तो इसके लिए जो सरदार या राजा थे वो यज्ञ के लिए ब्राह्मण पुरोहित पर क्या रहते थे, निर्भर रहते थे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एनसीईआरटी के साइड में अग्नि की प्रार्थना करके एक बॉक्स दे रखा है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अब आप देखेंगे तो अधिकतर प्रश्न अभी एमसीक्यू टाइप के इसी बॉक्सेस से पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं सब काम की हैं, सबको पढ़िए आप, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं। तो दोस्तों इसे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ऋग्वेद से लिया गया 2 छंद है। यानी कि जो ऋग्वेद में 2 छंद हैं उन्हीं को क्या किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है। देखिए दोस्तों, जिसमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है, जिसमें क्या किया गया है, अग्निदेव को बुलाया गया है। आह्वान मतलब क्या होता है, आमंत्रण है, बुलाना, ठीक। यानी कि इसमें 2 छंद दिए जा रहे हैं ऋग्वेद से, जिसमें क्या किया गया है, अग्निदेव को मतलब बुलाया गया है, जिनके माध्यम से। देखिए उसमें क्या कहा गया है, हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। यानी कि इसमें कहा गया है कि हे अग्निदेव, यानी कि इसमें अग्निदेव को शक्तिशाली देव के रूप में मतलब संबोधित करते हुए कहा गया है कि जो आप हमारी आहुति है उसको क्या करें, उसको देवताओं तक क्या करें, पहुंचाएं या ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। तो क्या कहते हैं जो यज्ञ करने वाले हैं, वो कहते हैं कि हे बुद्धिमंत, आप तो क्या हैं, सबके दाता हैं, यानी कि सबको देने वाले हैं। आप हमें क्या करें, आप हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें, यानी कि आप हमें क्या करें, खाने योग्य बहुत सारी वस्तुएं दें। ठीक दोस्तों, अब देखिए आगे क्या कहते हैं, हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दे। वो कहते हैं कि हे अग्निदेव, हमारे लिए क्या करिए, आप जो हम यज्ञ कर रहे हैं इस यज्ञ के द्वारा क्या करिए, प्रचुर धन, यानी कि बहुत ज्यादा धन क्या करिए, ले आइए। ठीक, आगे कहते हैं, हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टवर्धक अद्भुत गाय ला दें। यानी कि कहते हैं कि आप क्या करिए, हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं तो आप क्या करिए, हमें गाय दीजिए। गाय मतलब जो मतलब काऊ होती है, क्या करिए, उसे हमें प्रदान करिए, जिससे पुष्टवर्धक काऊ का मतलब जो अच्छे से क्या करे, दूध दे। ठीक दोस्तों, उनका मतलब आप यहाँ पर देखे थे ना, वो सब किसकी प्रार्थना करते हैं, मवेशियों की प्रार्थना करते हैं यज्ञ में, मतलब बेटे की प्रार्थना करते हैं, स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने मवेशियों की प्रार्थना की है ना, गाय की प्रार्थना, गाय क्या है, एक मवेशी है, तो उन्होंने क्या की है, अपने लिए क्या मांगी है, गाय मांगी है। ठीक, यज्ञ के माध्यम से हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए, और उन्होंने पुत्र की भी मांग की है, जिससे क्या हो, जो उनका वंश है क्या है, वो आगे बढ़े। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे, जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। यानी कि जो एक छंद है जिसे आप अभी हिंदी में पढ़े, लेकिन ये हिंदी में नहीं थे, ये किस में लिखे गए थे, संस्कृत में लिखे गए थे, जिनका सिर्फ आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन हिंदी में दिया गया है। और जो ये संस्कृत होते थे जिसमें लिखे जाते थे इस तरह के छंद, उनको क्या कहते थे, वैदिक संस्कृत कहते थे। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे, और जो पुरोहित परिवार था, यानी कि जो ब्राह्मण परिवार के जितने भी सदस्य होते थे, यानी कि जो उनके बालक होते थे, उनको क्या किए जाते थे, इन सबको मौखिक रूप से सिखाए जाते थे, यानी कि उनको सबको इसे मौखिक रूप से याद कराया जाता था। तो जानते हैं जो नए प्रश्न भरे, यानी कि जो लोग जीवन और मृत्यु के बारे में जो जानने के लिए इच्छुक थे, उन्होंने जो प्रश्न करना चालू किया, वो प्रश्न क्या थे। देखिए दोस्तों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उपनिषदों से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए इच्छुक थे। यानी कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो उपनिषद हैं, जो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो लोग थे वो जीवन का अर्थ और मृत्यु के बाद जीवन में क्या होता है, जीवन का क्या होता है, और जो पुनर्जन्म होता है उसमें क्या होता है, उस सब के बारे में क्या थे, जानने के लिए सब क्या थे, इच्छुक थे। ठीक दोस्तों, क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था। यानी कि लोग यह जानना चाहते थे कि जो पुनर्जन्म था वो क्या अतीत के जो कर्म रहते हैं, जो हम पिछले जन्म में जो कर्म किए रहते हैं, क्या उसके कारण होता है। ऐसे मुद्दों पर पुरजार बहस होती थी, और जो ऐसे मुद्दे थे उन पर क्या होते थे, उन पर पुरजोर यानी कि मतलब
पुरजोर यानी कि अधिक मात्रा में क्या होती थी, बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और व्यक्त करने में लगे थे। यानी कि जो मनीषी थे, यानी कि जैसे महात्मा बुद्ध जैसे लोग, ये सब क्या थे, जो परम यथार्थ की प्रकृति को समझने में और अभिव्यक्त करने में क्या हुए थे, लगे हुए थे। ठीक दोस्तों, अब इसमें एक एनसीईआरटी में हेडिंग दे रखी है, वाद विवाद और रचनाएं, इस पर चर्चाएं। अब इसमें क्या है, इसे हम देखते हैं। समकालीन बौद्ध ग्रंथ में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो उस समय का बौद्ध ग्रंथ है, उसमें हमें 64 प्रकार के संप्रदायों या जो चिंतन परंपराएं हैं, उनका क्या होता है, उल्लेख मिलता है। ठीक दोस्तों, इसमें हमें जीवन चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। और इसमें हमें क्या होता है, इसमें हम पाते हैं कि उनमें क्या होता था, निरंतर चर्चाएं होती थी, यानी कि जीवन चर्चाएं होती थी, और उनके बीच में क्या होते थे, विवाद होते थे अलग अलग मुद्दों पर। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। यानी कि जो शिक्षक होते थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो उनके अनुयायी या शिक्षक होते थे, वो क्या करते थे, वो सब एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर जो उनका अपना दर्शन था, जो उनके विश्व के बारे में जो अपनी समझ थी, उसको लेकर क्या करते थे, एक दूसरे से क्या करते थे, या जो आम लोग होते थे उनसे तर्क वितर्क करते थे। यानी कि अपने विश्व की समझ के बारे में एक दूसरे से बताते थे और एक दूसरे से मतलब काउंटर क्वेश्चन करते थे। ठीक दोस्तों, ये चर्चाएं कुटीरशालाओं या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घूमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यानी कि जो ये चर्चाएं थी, विश्व के बारे में उनके जो मतलब विचार थे, जो चर्चाएं करते थे, वो ऐसी जगहों पर करते थे जहाँ क्या होते थे, जहाँ मतलब उपवन यानी कि जो जंगल होते थे, जहाँ पर क्या होते थे, मनीषी ठहरते थे, यानी कि ऐसे जो चिंतक थे वो ठहरते थे, जहाँ पर वहाँ पर वो चर्चाएं करते थे। या कहाँ पर करते थे, कुटागार शालाओं, यानी कि कुटागार शालाओं मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि जो नुकीली छत वाली झोपड़ियाँ होती है, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ऐसी जो झोपड़ियाँ होती हैं, ऐसी झोपड़ियों में क्या करते थे, ये सब बैठकर इस विचार पर प्रश्न करते थे। यानी कि आपस में क्या करते थे, इसी पर वाद विवाद करते थे। जो उनके समझ थी विश्व व्यवस्था की तरफ, या जो जन्म या मरण का जो सिद्धांत होता है उसकी तरफ जो उनके विचार थे कि जन्म क्यों होता है, पुनर्जन्म क्यों होता है, इसके बारे में क्या करते थे वो सब ऐसे प्रकार की झोपड़ियों में बैठकर और उपवनों में क्या करते थे, बैठकर चर्चा करते थे। यदि कोई शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को तर्क से प्रभावित कर लेता तो वह उसके अनुयायियों संग उसका शिष्य बन जाता। इसीलिए संप्रदायों का समर्थन समय समय के साथ घटता तथा बढ़ता रहता था। यानी कि जो शिक्षक था, अगर वो क्या करता, दूसरे से जाकर वाद विवाद करता और क्या करता, उसको हरा देता, तो क्या होता, तो उससे क्या होता, जो उसके अनुयायी होते, यानी कि जिसको हराता अपने तर्क से प्रभावित करके, जो उसके अनुयायी होते हैं, वो क्या होते हैं, उस शिक्षक के साथ क्या होते हैं, जिसने उसे हराया है, उसके क्या हो जाते थे, समर्थक बन जाते थे। यानी कि उसके क्या हो जाते थे, शिष्य बन जाते थे। यानी कि मान लिए एक ए व्यक्ति आया, उसने बी से क्या किया, क्वेश्चन आंसर किया, और जो बी व्यक्ति था वो क्या हुआ, वो हार गया। तो बी व्यक्ति के जितने भी मतलब स्टूडेंट होंगे या जितने भी मतलब उसके मतलब शिष्य होंगे, वो सब क्या होंगे, वो सब अपने टीचर के साथ, यानी कि ए के साथ, यानी कि बी के साथ क्या हो जाएंगे, ए के क्या हो जाएंगे, शिष्य हो जाएंगे। यानी कि अब ये सब क्या हो जाएंगे, जो बी के जितने भी स्टूडेंट थे और जो स्वयं बी था, वो सब वो क्या हो जाएगा, अब वो ए का फॉलोअर यानी कि अनुयायी बन जाएगा। इसी वजह से क्या होता था, संप्रदाय होते थे, उनका समर्थन समय समय पर घटता या बढ़ता रहता था। यानी कि समय के साथ उनका जो समर्थन था, कभी कम और कभी ज्यादा होता था। ठीक दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। यानी कि इसमें से जो कई सारे शिक्षक थे, वो क्या करते थे, जैसे कि महावीर या बुद्ध हो गए, ये सब क्या करते थे, जो वेदों में लिखा गया था उसके प्रभुत्व पर क्या करते थे, प्रश्न उठाते थे। ठीक दोस्तों, यानी कि वेदों पर क्या करते थे, सवाल करते थे। कौन कौन, महावीर और बुद्ध जैसे लोग। ठीक, उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी, और उनका यह मानना था कि जो जीवन से मुक्ति हमें अगर चाहिए, तो इसका प्रयास करने के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। मुक्ति का प्रयास व्यक्ति क्या कर सकता है, हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। और जो यह समझ थी, यह क्या थी, ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। यानी कि वो ब्राह्मणवाद ऐसा नहीं मानता था कि हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी मुक्ति का प्रयास खुद कर सकता है। जो ब्राह्मणवाद था, वह यह समझता था किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जात और लिंग से निर्धारित होता था। यानी कि जो ब्राह्मणवाद था, उसका मतलब यह है, उसका यह मान्यता थी ब्राह्मणवाद की, कि जो किसी व्यक्ति का अस्तित्व या उसकी जाति है, उस मतलब जो किसी व्यक्ति का अस्तित्व है, उसकी जाति और उसके लिंग से निर्धारित होता
है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक साइड में पैराग्राफ में नीतिवादी और भौतिकवादी करके एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है। तो दोस्तों उस स्टोरी में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ नीतिवादी और भौतिकवादी क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि इससे संभावना है कि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएँ। तो दोस्तों नीतिवादी ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, यानी कि जो ऐसे लोग जो यह विश्वास करते हैं जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले से क्या है, डिसाइड हैं, यानी कि हम कुछ भी कर लें, जो पहले से लिखा गया है वो नहीं बदला जा सकता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नीतिवादी कहलाते हैं। यानी कि नीतिवादी लोगों का मानना है कि जो भी होना है क्या सब है, वो सब पहले से ही डिसाइड है, यानी कि अगर जो होना है वही होगा, हम कुछ भी कर लें नतीजा नहीं बदल सकता है। ऐसे लोगों को हम क्या कर सकते हैं, नीतिवादी कहते हैं, या इनको हम आजीविक परंपरा वाले लोग भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि नीतिवादी आजीविक परंपरा से संबंधित है। वहीं जो भौतिकवादी होते हैं और लोकायत परंपरा को समानता भौतिकवादी कहा जाता है, यानी कि जो लोकायत परंपरा है उसे क्या कहता है, सामान्य रूप से भौतिकवादी कहा जाता है। तो उसे आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं कि नीतिवादी क्या है, नीतिवादी किस परंपरा से संबंधित है, या भौतिकवादी किस परंपरा से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा, नीतिवादी जो होते हैं या नियतिवादी जो होते हैं वो आजीविक परंपरा से संबंधित है, और जो भौतिकवादी हैं वो लोकायत परंपरा से संबंधित हैं। दोस्तों इन सबसे प्रश्न एमसीक्यू में बन सकते हैं, इसीलिए मैं इन सबको छोटी-छोटी बातों को आपको बताता हूँ हर बार। दोस्तों अब जानते हैं जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो किस प्रकार तैयार किए गए और संरक्षित किए गए। ठीक दोस्तों, यानी कि हम यह जानेंगे जो बौद्ध ग्रंथ थे वो कैसे बने। देखिए दोस्त, बौद्ध जो थे यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, वो तो सिर्फ जाकर क्या करते थे, अपने जो मतलब जो उनके विचार होते थे, जो उनकी चर्चाएं होती थी, वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे, बताते थे लोगों को। उन्होंने कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उनके मरने के बाद क्या हुआ, जो उनके शिष्य थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके जो विचार थे उसको क्या किया, अलग अलग मतलब ग्रंथों में संग्रहित किया। अब उसी को हम जानेंगे अच्छे से कि मतलब कैसे उन्होंने क्या किया, जो उनके विचार थे बौद्ध जी को, उसको कैसे एक ग्रंथ में यानी कि जो त्रिपिटक था उसमें उन्होंने उसे समाहित किया। दोस्तों अब इसी को हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए दोस्त, बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे, यानी कि जो बुद्ध थे, यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे, वो क्या होते थे, वो जो अन्य शिक्षक थे उस समय थे, उन्हीं की तरह क्या करते थे, चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। यानी कि कोई लिखित उसमें उनका एविडेंस नहीं मौजूद था, वो सब जो भी बोलते थे वो क्या करते थे, बोल कर बताते थे मुंह से। महिलाएं और पुरुष शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। और जो महिला और जो पुरुष होते थे और शायद कभी-कभी बच्चे भी क्या करते थे, जो ये प्रवचन कहते थे, यानी कि जो महात्मा बुद्ध मतलब मौखिक रूप से चर्चाएं करते थे, उसे सुनते थे और इन पर क्या करते थे, चर्चाएं करते थे। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आगे कहा जा रहा है इसी में कि बौद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया, यानी कि जब तक महात्मा बुद्ध जिंदा थे तब तक उनके संभाषण को, यानी कि जो उन्होंने बोला उसे उनके जिंदा रहते हुए नहीं लिखा गया। उनके मृत्यु के बाद क्या किया गया, जो उन्होंने बोला था उसे क्या किया गया, लिखा गया। ठीक दोस्तों, तो इसे आप याद रखिएगा। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बौद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा गया था या नहीं। तो आप इसे याद रखिएगा कि उनके जीवन काल में उनके किसी भी संभाषण को नहीं लिखा गया था। ठीक दोस्तों, उनकी मृत्यु के बाद 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उनके शिष्यों ने मतलब जो ज्येष्ठ थे, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो वरिष्ठ समर्थ थे, उनकी क्या की एक सभा वैशाली में बुलाई। यानी कि जो उनके शिष्य थे महात्मा बुद्ध के, उन्होंने क्या किया, जो मतलब जो बौद्ध धर्म में सबसे वरिष्ठ मतलब शिक्षक थे, या जो सबसे वरिष्ठ लोग थे, उनको क्या किया, उनको एक सभा में बुलाया, जिसका आयोजन उन्होंने क्या किया, वैशाली यानी कि जो वर्तमान समय में बिहार में मौजूद है, वहां पर क्या किया, आयोजन किया। यानी कि जब महात्मा बुद्ध मर गए तो उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया, जो उनके शिष्य थे उन्होंने एक सभा बुलाई, जिसमें सभी जो मतलब ज्येष्ठ या जो ज्यादा वरिष्ठ श्रमण थे उनको आमंत्रित किया गया। वहां पर ही इनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया, और जो उनकी शिक्षाएं थी महात्मा बुद्ध की, उनको क्या किया गया, वैशाली में ही क्या किया गया, संकलित किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक शब्दार्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथों को लिखने के लिए 3 टोकरियां कहा जाता था। यानी कि जो ये ग्रंथ लिखे गए वैशाली में, इनको क्या कहा जाता था, त्रिपिटक कहा जाता था, जिसका शाब्दिक रूप से अर्थ यह है 3 टोकरियां। 3 टोकरियां जो दोस्तों, जो त्रिपिटक है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है 3 टोकरियां। ठीक दोस्तों, और त्रिपिटक का संकलन कहाँ किया गया, वैशाली में किया गया। ठीक दोस्तों, पहले उन्हें मौखिक रूप से प्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकृत किया गया। यानी कि पहले उन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, लेकिन बाद में क्या किया गया, उसे लिखकर लंबाई के अनुसार क्या किया गया, उसे बांटा
गया। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो त्रिपिटक में 3 पिटक है, यानी कि जो त्रिपिटक है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। अब इन तीनों पिटकों में अलग-अलग प्रकार की जानकारियाँ हैं, उसे हम जान लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, जो विनय पिटक है, विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रहण था। यानी कि जो विनय पिटक है उसमें यह बताया गया है, जो बौद्ध मठ है या जो संघ है उसमें लोग कैसे रहेंगे, यानी कि उसमें जो बौद्ध मठ में रहने के नियम है, क्या किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। किसमें? विनय पिटक में। ठीक दोस्तों, वहीं पर जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसको सुत्त पिटक में लिखा गया है, यानी कि जो बुद्ध की शिक्षाएं उसको किसमें लिखा गया है, जो सुत्त पिटक है उसमें क्या किया गया है, सुत्त पिटक है उसमें क्या किया गया है, उसमें बौद्ध की शिक्षाओं को क्या किया गया है, लिखा गया है। और जो दर्शन से जुड़े विषय हैं उसको अभिधम पिटक में लिखा गया है, यानी कि जो अभिधम पिटक है उसमें जो बौद्ध के दर्शन से जुड़ी चीजें हैं उसको क्या किया गया है, लिखा गया है। तो आप इसे तीनों को याद रखिएगा। विनय पिटक में मठों और संघों में रहने के नियम है, जो सुत्त पिटक है उसमें क्या है, उसमें बौद्ध की शिक्षाएं हैं। आप शिक्षा को सुत्त से याद रखना, और दोनों शामिल रहे हैं ना, तो इसे याद रखना, सा से शिक्षा और सा से सुत्त पिटक। यानी कि अगर पूछा गया बौद्ध की शिक्षाएं किसमें है तो आप इसे याद रखिएगा, सुत्त पिटक। और जो अभिधम पिटक है उसमें क्या है, जो बौद्ध धर्म का दर्शन है उसे क्या किया गया है, संकलित किया गया है। ठीक दोस्तों आगे इसमें बताया गया है कि हर एक पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी, यानी कि जो हर एक पिटक होता था, जैसे विनय पिटक हो गया, तो विनय पिटक में भी बहुत सारे क्या होते थे, ग्रंथ होते थे, और जो बाद में बौद्ध विद्वान थे उस पर उन्होंने क्या की, टीकाएं लिखी। ठीक दोस्तों, बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला। द्वीपांश द्वीपों का इतिहास और महावांश महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। यानी कि जब क्या हुआ, जब जो बौद्ध धर्म था जैसे नए नए क्षेत्रों में फैला, जैसे कि श्रीलंका हो गया, तो वहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर इस बौद्ध धर्म के अलग अलग प्रकार के क्या किए गए, ग्रंथ लिखे गए, जिसमें कि हम देखते हैं पहला आता है दीपांश, जिसका मतलब अर्थ है द्वीपों का इतिहास। तो दीपांश कहाँ लिखा गया, दीपांश को लिखा गया श्रीलंका में। और जो महावांश नामक ग्रंथ है बौद्ध, वो भी कहाँ लिखा गया, वो भी श्रीलंका में लिखा गया। ये सब क्या है, ये बौद्ध ग्रंथ के क्या है, क्षेत्रीय इतिहास हैं। ठीक दोस्तों, इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई, और जो इनमें से कई रचनाएं थी उसमें क्या किया गया, जो बुद्ध की जीवनी थी, यानी कि जो उनकी बायोग्राफी थी, उसको क्या किया गया, लिखा गया। यानी कि बुद्ध के जीवन में क्या हुआ, कैसी घटनाएं घटी, कहाँ पर हो गए, कहाँ पर जन्मे थे, कैसे आए, ये सब क्या किया गया है, लिखा गया है। किसमें, जो रचनाएं थी, क्षेत्रीय रचनाएं थी, उसमें क्या किया गया, बौद्ध की जीवनी लिखी गई है। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में है, यानी कि जो बौद्ध के ज्यादा पुराने ग्रंथ हैं वो सब क्या है, वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। दोस्तों, बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए, यानी कि पहले क्या हुआ था, जो ग्रंथ थे बौद्ध वो पाली में लिखे गए, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो ग्रंथ थे बौद्ध वो संस्कृत में लिखे गए। ठीक दोस्तों, यानी कि दोनों भाषा में मिलते हैं, जो पुराने ग्रंथ पाली में है और जो बाद में लिखे गए सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। दोस्तों, जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फारसियान और श्वेन-त्सांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथ की खोज में चीन से भारत आए। यानी कि जब बौद्ध धर्म था वो अनेक देशों में जैसे फैला, जब वह चीन में पहुंचा तो क्या हुआ, वहां से जो तीर्थयात्री थे जैसे कि फारसियान और श्वेन-त्सांग, ये सब क्या हुए, ये बौद्ध ग्रंथ की खोज में चीन से क्या हुए, भारत आए। ठीक दोस्तों, ये पुस्तकें अपने देश ले गए जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। यानी कि जो ये लोग आए थे विदेशी यात्री, जैसे कि फारसियान और श्वेन-त्सांग, ये सब क्या किए, श्वेन-त्सांग ये सब अपने साथ जो बौद्ध धर्म की पुस्तकें थी उसे अपने देश में ले गए, और जहाँ पर उनके देश के विद्वानों ने क्या किया, उसका अपनी भाषा में, जो वहाँ पर बोली जाती थी चीनी भाषा मंडारिन, उसमें क्या किया, उसमें उसका अनुवाद किया। ठीक दोस्तों, हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमारे यहाँ ही बाहर से लोग आए हमारे यहाँ से ग्रंथ ले जाने के लिए। जो हमारे यहाँ के शिक्षक थे, बौद्ध शिक्षक, वो भी क्या थे, वो भी दूर दराज के इलाकों में गए। यानी कि जो अलग अलग देश थे उसमें क्या कहें, हमारे यहाँ से जो बौद्ध धर्म के जो शिक्षक थे या जो अनुयायी थे वो सब क्या गए, अलग अलग देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वो कई पुस्तकें भी साथ ले गए, और जब वो यहाँ से गए दूसरे देशों में क्या किए, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए कई सारी पुस्तकें अपने साथ ले गए। इससे भी क्या हुआ, जो बुद्ध की शिक्षाएं थी वो क्या हुई, पूरे विश्व में या पूरे संपूर्ण एशिया में क्या हुई, फैल गई। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं लघु सिखों से आगे जो हेडिंग दी गई है एनसीईआरटी में, उसको हम जानते हैं। इसमें अब हम जानेंगे जो बौद्ध धर्म था और जो जैन धर्म था उसमें उसकी शिक्षाएं क्या थी, और जो उसके मतलब जो उसके उद्देश्य थे और जो उनकी मान्यताएं थी वो क्या थी। दोस्तों आइए पहले जानते हैं जो जैन धर्म था उसके बारे में, यानी कि महावीर का जो संदेश था उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। यानी कि जो उज्जैन के मूल सिद्धांत थे, यानी कि जो उनके बेसिक प्रिंसिपल थे, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले ही, वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही पूरे उत्तर भारत में क्या थे, प्रचलित थे। क्यों? क्योंकि जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। यानी कि जो महावीर थे उनसे पहले क्या हुए थे, 23 शिक्षक आ चुके थे जैन के, और उनकी शिक्षाएं जो थी वो उत्तर भारत में क्या थी, फैली हुई थी। ठीक दोस्तों, और जो वर्धमान महावीर थे तो कौन से तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। इसे आप याद रखिएगा। इनसे पहले 23 और आ चुके थे। ठीक, और इनकी वजह से जो 23 पहले आए थे उन्होंने क्या किया था, जो जैन शिक्षाएं थी उसे पूरे उत्तर भारत में क्या किया था, फैला दिया था या प्रचलित कर दिया था। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। यानी कि ये वो महापुरुष जो पुरुष और महिलाओं को जीवन की नदी से पार पहुंचाते हैं। यानी कि जो ये तीर्थंकर होते हैं, इनका मतलब यह है कि वो ऐसे महापुरुष थे जो पुरुष और स्त्रियां होती हैं, उनको ये जीवन की नदी है उससे क्या करेंगे, पार निकालेंगे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, तीर्थंकर कहा जाता था। यानी कि ये ऐसे महापुरुष हैं जो लोगों को जीवन रूपी नदी है उससे क्या करेंगे, पार निकालेंगे। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यानी कि जो जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, सबसे महत्वपूर्ण क्या विचार है, वो यह है कि पूरे विश्व में क्या है, प्राण है। यानी कि सब चीजों में क्या है, जीवन है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। और ये मानते हैं कि जब यहाँ तक जो पत्थर है या जो चट्टान है या जो जल है उसमें भी क्या है, उसमें भी जीवन है। उनका यह मानना है कि सभी चीजें क्या है, प्राणवान है। यानी कि सभी चीजों में प्राण उपस्थित है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को न मानना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। यानी कि जो जैन दर्शन है उसका केंद्र बिंदु यह है कि हम क्या करें, जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखें। यानी कि हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और कीड़ों मकोड़ों को ना मारे। ठीक दोस्तों, वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। यानी कि जो जैन धर्म का जो अहिंसा का जो सिद्धांत है उसने पूरे भारतीय जो चिंतन परंपरा है उसको क्या किया, प्रभावित किया। ठीक दोस्तों, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि जैन लोग यह मानते हैं कि जो जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है ये किसके द्वारा निर्धारित होता है, कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि हम अपने कर्मों द्वारा क्या करते हैं, जन्म और पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। और कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। और अगर हमें इस कर्म के चक्र से मुक्ति पानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी। और यह संसार के त्याग से ही संभव है। और त्याग और तपस्या तभी संभव है जब हम क्या करें, जब हम संसार का क्या करें, त्याग करें। यानी कि जो संसार इसको क्या करें, छोड़ दे, तभी हमारा क्या होगा, ये जो जीवन का जो हमारा जन्म और पुनर्जन्म का चक्र है इससे हम बाहर निकल पाएंगे। इसीलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। और इसी जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलने के लिए लोगों ने क्या किया, विहारों में रहना चालू कर दिया। उससे मुक्ति के लिए क्या हुआ, बिहारों में निवास करने का एक क्या हो गया, अनिवार्य नियम बन गया। दोस्त, बिहार मतलब यह होता है, बिहार वह स्थल को कहते हैं जहाँ पर जैन या बौद्ध साधु साध्वी क्या करते थे, रहते थे। उसे क्या बोलते हैं, बिहार बोलते हैं। दोस्तों, जो जैन साधु या साध्वी होती हैं उन्हें 5 व्रतों का पालन करना होता था। और ये 5 व्रत क्या थे, इसको एक बार हम देख लेते हैं। पहला व्रत था हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन का संग्रह न करना। यानी कि जो जैन साधु या साध्वी थे वो 5 व्रत का पालन करती थी। उसमें से पहला है कि हत्या ना करें, यानी कि किसी की हत्या ना करें, किसी को जान से ना मारे, चोरी ना करें, यानी कि किसी के धन को हम ना चुराएं या किसी की वस्तु को हम ना चुराएं, और झूठ ना बोले, यानी कि सदैव सत्य बोले, और ब्रह्मचर्य का पालन करें, और धन का संग्रह ना करें, यानी कि धन को क्या करें, हम इकट्ठा ना करें। ठीक दोस्तों, ये सब क्या थे, ये जैन धर्म के क्या थे, 5 व्रत थे। तो इसे आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकते हैं कि जैन धर्म के 5 व्रत क्या थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानेंगे जो जैन धर्म है वो देश के अन्य भागों में कैसे फैला, यानी कि जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ, इसे हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इतनी मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो बनाते हैं और आप सभी वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो दोस्तों इससे हमारा हौसला कमज़ोर होता है। तो दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम जल्द से जल्द नई नई वीडियो और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी मेहनत को सफल बनाइए। हमारे हौसले को भी आप सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर बढ़ाइए। और दोस्तों, अंगूठा उठाना ना भूलना, यानी कि लाइक जरूर करना। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन
विद्वानों ने प्रकृत, संस्कृत, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। यानी कि जो जैन धर्म था धीरे धीरे क्या हुआ, या उत्तर भारत से निकलकर पूरे भारत में क्या हुआ, अलग अलग हिस्सों में फैल गया। और जैसे कि बौद्ध धर्म को हम देखते हैं ना, उनके विद्वानों क्या किए थे, अलग अलग भाषा में ग्रंथ लिखे थे, वैसे ही जैन विद्वानों ने भी प्रकृत, संस्कृत, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में क्या किए, साहित्यों का सृजन किया, यानी कि साहित्यों का क्या किया, निर्माण किया है, साहित्यों को लिखा। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिर से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। यानी कि सैकड़ों वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो इन ग्रंथों की पांडुलिपियां हैं, वो जो मंदिर से जुड़े पुस्तकालय थे, पहले मंदिर के नीचे ही या मंदिर के आसपास ही पुस्तकालय होते थे, तो उसी में क्या थे, ये जो पांडुलिपियां थी जैन धर्म की, ये सब क्या थी, संरक्षित हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि उसी में सुरक्षित रखी गई हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई जाती हैं। यानी कि अगर हम देखेंगे धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई जो प्राचीन मूर्तियां हैं, उसमें हम जैन धर्म की जो मूर्तियां हैं, जो तीर्थंकरों के, यानी कि जो जैन तीर्थंकर थे, जो उनकी मूर्तियां हैं, तो हम देखेंगे तो उनकी जो मूर्तियां हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक स्थलों पर क्या की गई हैं, पाई गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वही उसी प्रकार की एक मूर्ति है। यह मूर्ति है जो मथुरा से प्राप्त हुई है। ठीक दोस्तों, और यह लगभग 3वीं शताब्दी की है। यह एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति है और ये कहाँ से प्राप्त हुई है, मथुरा से प्राप्त हुई है, और ये लगभग 3वीं शताब्दी की है। इसी प्रकार की मूर्ति हम देखते हैं भारतीय महाद्वीप में प्रत्येक जगह से क्या होती है, प्राप्त होती है, यानी कि अलग अलग हिस्से से प्राप्त होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जैन धर्म की पांडुलिपियां हैं, जो नीचे आप इमेज में देख रहे हैं, क्या है, ये जैन धर्म की पांडुलिपि है। बौद्ध धर्म की खोज। दोस्तों, हमने जैन धर्म को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी, उसको किस प्रकार संकलित किया गया, उनकी शिक्षाओं को किस प्रकार लिखा गया और उनकी शिक्षाएं किस प्रकार विभिन्न देशों में फैली। दोस्तों, बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे उस समय के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से क्या थे, एक थे। ठीक दोस्तों, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस युग के। ठीक, सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। यानी कि हम देखते हैं कि सैकड़ों वर्षों में क्या हुआ, यानी कि जो महात्मा बुद्ध के संदेश थे वो उपमहाद्वीप को पार करते हुए मध्य एशिया में गए, उसके बाद क्या हुए, मध्य एशिया से होते हुए चीन, कोरिया और जापान तक पहुंच गए, और क्या, यहाँ तक कि श्रीलंका से समुद्र पार करते हुए वो म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक क्या हुए, फैल गए। यानी कि जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे, या जो बौद्ध धर्म की जो विचार था, या जो चिंतन था बौद्ध धर्म का, वो क्या हुआ, पूरे एशिया में हम देखेंगे क्या हुआ, वो फैल गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, बौद्ध धर्म के पूरे सिद्धांत क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पूरे जो एशिया है उसमें क्या हुआ, अच्छी तरीके से क्या हुआ, ये फैल गया, और ये सैकड़ों वर्षों में हुआ। यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, जो महात्मा बुद्ध के विचार थे पूरे एशिया में फैल गए। परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ सात कबीले के सरदार के बेटे थे। यानी कि जो बौद्ध परंपराएं हैं उसके अनुसार जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ का मतलब ये है, जो बुद्ध महात्मा बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यानी कि जो सिद्धार्थ थे, यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे, वो क्या थे, जो शाक्य कबीला था उसके सरदार के बेटे थे। ठीक दोस्तों, जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। यानी कि उन जीवन के जो दुख थे और जो जीवन के कटु सत्य थे उनसे दूर रखकर उन्हें क्या किया गया, महल में ही रखा गया, और उन्हें महल के सुख सुविधाओं के माध्यम से क्या किया गया, उन्हें संरक्षित रखा गया, जिससे उन्हें जो जीवन के कटु सत्य हैं वो नहीं पता चले। दोस्तों, महात्मा बुद्ध तभी अपने घर से बाहर नहीं निकले थे और उन्हें अपने घर से बाहर की कोई भी जानकारी नहीं हासिल थी, क्योंकि उनको एक ऐसी मान्यता है कि जब वो छोटे थे तो उनके घर में एक कोई साधु या कोई ऐसे महात्मा आए थे, तो उनके माता से वो कहे थे कि यह बड़ा हो गया तो बहुत अच्छा राजा बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो उनके घर वाले डर के कि ये सन्यासी बन जाएगा और मेरा एक ही बेटा है, तो उन्होंने क्या किया, महात्मा बुद्ध को अपने जो महल की चार दीवारी थी उसी के अंदर कैद करके, मतलब उसी के अंदर रखा, उन्हें सब प्रकार की सुख सुविधाएं दी और उन्हें कभी महल से बाहर नहीं जाने दिया। यानी कि उन्हें जो जीवन के दुख थे उससे क्या किया, उनके परिवार वालों ने दूर रखा। लेकिन दोस्तों, एक दिन वो अपने क्या करते हैं, जो उनका रथकार होता है, यानी कि जो रथ चलाने वाला होता है, उसको मना लेते हैं और बोलते हैं चलिए आप मुझे बाहर सैर करा के लाइए। और जब बाहर सैर करने जाते हैं तो वहाँ पर वो चार लोगों को देखते हैं, तो उसकी वजह से उनको क्या होता है, विचार परिवर्तित हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। इसको हम आगे देखेंगे डिटेल में। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर में आगे की तरफ। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को
उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने क्या किया, जो उनका रथकार था यानी कि जो उनका रथ चलाता था उसको क्या किया, उसको मना लिया कि आप क्या करिए, हमें चलिए शहर घुमाइए। और इससे पहले जो महात्मा बुद्ध थे कभी बाहर नहीं निकले थे महल से, हमेशा महल में ही रहते थे। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही और जो महात्मा बुद्ध की बाहरी दुनिया की ये पहली यात्रा थी उसमें उन्हें क्या हुई, बहुत पीड़ा पहुँची। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर गहरा सदमा पहुँचा। यानी कि जब महात्मा बुद्ध बाहर निकले तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें 3 लोग पहले मिले। कौन-कौन से? पहले एक वृद्ध आदमी था यानी कि एक बूढ़ा आदमी था। उन्होंने पहले क्या किया, एक बूढ़े आदमी को देखा। आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, देखिए महात्मा बुद्ध हैं। अगर यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए महात्मा बुद्ध हैं, यहाँ पर बूढ़ा आदमी क्या है, लेटा हुआ है। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा और एक बीमार आदमी को देखा। आप देख सकते हैं कि एक बीमार आदमी को उन्होंने क्या किया, माफ करिएगा, उन्होंने यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर एक बीमार आदमी को देख रहे हैं और नीचे वाली इमेज में आप देखेंगे तो क्या कर रहे हैं, जो महात्मा बुद्ध हैं एक बूढ़े आदमी को आप देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और तीसरे में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आदमी को देखा जो क्या हुआ था, मर चुका था और उसके लोग सब क्या कर रहे थे, अर्थी लेके जा रहे थे। यानी कि तीसरा उन्होंने दृश्य देखा उसमें उन्होंने एक मृत आदमी को देखा और उससे उन्हें क्या हुआ, गहरा सदमा पहुंचा। किसको? महात्मा बुद्ध को। ठीक दोस्तों, उसी क्षण उन्होंने यह अनुभूत की कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। जब उन्होंने देखा कि आदमी क्या कर रहा है, बूढ़ा हो रहा है, आदमी बीमार हो रहा है, आदमी मर रहा है, तो ये जान के जो मनुष्य का शरीर है क्या है, उसका अंत और जो उसका क्षय है वो क्या है, निश्चित है। यानी कि आदमी की मृत्यु को निश्चित है, आदमी मरेगा ही मरेगा। ठीक, उन्होंने एक गृह त्यागी, एक सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। और उन्होंने एक और आदमी को देखा महात्मा बुद्ध ने, जो क्या था, एक सन्यासी था। यानी कि जो अपना घर वर त्याग के एक बूढ़ा मतलब एक सन्यासी का रूप धारण कर लिया था। जब उसको महात्मा बुद्ध ने देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ, यानी कि उन्हें अनुभूत हुई कि जो यह सन्यासी है, इसे ना बुढ़ापे से मतलब कोई संबंध है इसका, ना कोई बीमारी से इसका लेना देना है, ना इसे कोई मृत्यु से भय है। यानी कि उसने क्या किया, उसने जीवन की सभी परेशानियों से क्या की है, शांति प्राप्त कर ली है। यानी कि उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है और उसने क्या कर लिया, संन्यास धारण कर लिया है। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद राजमहल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। और जब उन्होंने देखा कि ये जो बूढ़ा आदमी आराम से सन्यासी बने बैठा है, इसे न मृत्यु का भय है, न इसे बुढ़ापे का भय है, न इसे कोई बीमारी सता रही है, तो उन्होंने भी यह तय कर लिया कि क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे, हम अब क्या होंगे, हम भी सन्यासी बनेंगे। और कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना महल त्याग दिया, यानी कि वो महल से भाग गए और उन्होंने क्या किया, सत्य की खोज के लिए अपना रास्ता निकाला। यानी कि उन्होंने महल का त्याग कर दिया और अपने जीवन में सत्य की खोज के लिए क्या हुए, आगे बढ़ गए। दोस्तों आप देखेंगे एनसीईआरटी में नीचे ही आप साइड में देखेंगे तो दे रखा है संत चरित्र का एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है, तो इसमें क्या इसे हम जान लेते हैं। दोस्तों, संत चरित्र किसी भी संत या धार्मिक नेता की जीवनी होती है। यानी कि संत चरित्र में क्या होता है, जो कोई धार्मिक नेता होता है या कोई जो संत होता है, उसका क्या होता है, उसकी जीवनी होती है। जीवनी मतलब उसकी बायोग्राफी होती है, उसके जीवन से संबंधित उसमें घटनाएं रहती हैं। ठीक दोस्तों, संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते हैं। यानी कि जो संत चरित्र होते हैं उसमें जो संत का जीवन और उपलब्धियां होती हैं उसका क्या किया जाता है, गुणगान किया जाता है। जो अगर आप देखेंगे फैक्चुअल रूप में यानी कि तथ्यात्मक रूप में देखेंगे तो पूरी तरह सही नहीं होते हैं। उसमें क्या किया जाता है, उसमें कई चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वास के बारे में बताती हैं। संत चरित्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें क्या करती हैं, जो परंपराएं रहती हैं जिसका वो पालन करते हैं उसके बारे में क्या करती हैं, हमें ढेर सारी जानकारियाँ देती हैं। यानी कि उस परंपरा के अनुयायियों और विश्वास के बारे में क्या करती हैं, हमें ये बताती हैं। कौन? संत चरित्र। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनका प्रचार प्रसार कैसे हुआ और उनका निर्माण कैसे हुआ, अब इसको हम देखेंगे। दोस्तों देखो दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। यानी कि जो सुत्त पिटक है उसमें क्या किया गया, जो कहानियां दी गई हैं उसी के आधार पर जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसका क्या किया गया है, पुनर्निर्माण यानी कि पुनर्निर्मित किया गया है। ठीक दोस्तों, हालांकि कुछ कहानियों में उनकी
अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। यानी कि कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें दिखाया जाता है कि महात्मा बुद्ध के पास क्या है, अलौकिक शक्तियाँ हैं, यानी कि कुछ ऐसी जादुई प्रकार की शक्तियाँ या जो मतलब इस लोक से संबंध नहीं रखती हैं, इस प्रकार की क्या है, शक्तियाँ हैं। दूसरी कथाएँ दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। और कुछ पहली कहानी में क्या है, पहली कहानी में यानी कि कुछ कहानियों में हम देखेंगे तो उसमें अलौकिक शक्तियाँ दिखाई गई हैं बुद्ध की, और कुछ कहानियों में दिखाया गया है कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने क्या किया, लोगों को विवेक और तर्क से क्या किया, समझाने का प्रयास किया। ठीक दोस्तों, और उदाहरण के लिए अगर हम एक उदाहरण लेना चाहें तो देख सकते हैं, जब एक मरे हुए बच्चे की माँ शोक गमन में बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चों को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्य भावी होने की बात समझाई। यानी कि जब हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जब एक माँ थी, जब उसका पुत्र मर गया तो क्या हुई, वो महात्मा बुद्ध के पास आई रोती रोती, तो महात्मा बुद्ध ने उसे फालतू की ऐसा ज्ञान नहीं दिया कि ठीक है चलो ऐसा है वैसा है, जिंदा हो जाएगा ये सब। उन्होंने सीधे सीधे उनसे यह बताया कि क्या है, जो मृत्यु है वो अवश्य भावी है, यानी कि वो क्या, मृत्यु तो होनी निश्चित है, मृत्यु तो जरूर होगी। वो ऐसा क्या किया, उन्होंने उसकी माँ को समझाया और उसको धीरज धराया। इससे पता चलता है जो बौद्ध हैं और जो बुद्ध थे वो क्या करते थे, लोगों को विवेक और तर्क से माध्यम से क्या करते थे, समझाते थे। ठीक दोस्तों एनसीईआरटी में आप देखेंगे बॉक्स दे रखा है, उसमें लिखा गया व्यवहार में बुद्ध धर्म। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं और इसे हम जानना हमें जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें दी गई हैं वो सभी आपके अर्थ की हैं, कोई यहाँ पर फालतू की चीज नहीं दी गई है। तो सभी चीजों को आप एनसीईआरटी में पढ़िया करिए, चाहे बॉक्स हो चाहे मैप हो, सब चीज को पढ़िए। देखो दोस्तों इसमें क्या दिया गया, इसे पढ़ लेते हैं। सूत पिटक से लिया गया इस उद्धरण में बुद्ध सिंगाल नामक एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। यानी कि जो आप नीचे पूरा बॉक्स देख रहे हैं किससे लिया गया है, सूत पिटक से लिया गया है। और उसमें क्या कर रहे हैं, जो बुद्ध हैं वो एक सिंगाल नामक गृहपति, जो अमीर आदमी है, उसको क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। अब उस कैसे सलाह देते हैं उसी को हम समझाएंगे। देखिए, मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। यानी कि महात्मा बुद्ध कहते हैं जो एक मालिक होता है उसे क्या करना चाहिए, अपने नौकर और जो उसके कर्मचारी हैं, जो उसके स्टाफ हैं, उसको क्या करना चाहिए, उसकी 5 तरह से क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। यानी कि एक बॉस को अपने जो एम्प्लॉय रहते हैं उनकी 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, यानी कि पहले बॉस क्या करे, जो उनकी क्षमता है उसी के अनुसार उन्हें क्या करे, काम दे। दूसरा, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, और दूसरा क्या करे बॉस, उन्हें भोजन दे और उन्हें मजदूरी दे, यानी कि उन्हें समय पर भोजन और मजदूरी प्रदान करे। बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्चाएं करे, पर जब बीमार पड़ जाए क्या करे, तो जो बॉस है उनकी परिचर्चा करे। ठीक, उनके साथ सुस्वाद भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर, और क्या करे, जो बॉस है उनके साथ क्या करे, अपना भोजन शेयर करे और उन्हें क्या करे, समय समय पर छुट्टी दे। इस 5 प्रकार से क्या करनी चाहिए, जो बॉस होता है यानी कि जो मालिक होता है उसे अपने नौकरों और कर्मचारियों के साथ क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों, जिन्होंने संसारिक जीवन को त्याग दिया है, और ब्राह्मण की देखभाल करनी चाहिए। आगे महात्मा बुद्ध बताते हैं सिगाल को कि जो श्रमण होते हैं, यानी कि जिन्होंने संसारिक जीवन को क्या किया है, त्याग दिया है, और जो ब्राह्मण होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको किस प्रकार उनकी सेवा करनी चाहिए परिवार के लोगों को, उसके बारे में क्या करते हैं महात्मा बुद्ध सिंगाल से बताते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या कहते हैं, क्रम वचन और मन के अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करके। यानी कि कहते हैं क्या करना चाहिए, उन्हें क्रम वचन और मन से क्या करनी चाहिए, परिवार के लोगों को, जो साधु या जो मतलब ब्राह्मण होते हैं उनकी क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और जो उनके दिन प्रतिदिन की जरूरतें होती हैं उनको क्या करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। किसको, परिवार के लोगों को। कुल के लोगों का मतलब यहाँ पर है परिवार के लोग। ठीक, कुल मतलब होता है परिवार। ठीक दोस्तों, सिगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नियों के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए। और जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने उससे बोला कि आपको माता पिता, अपने जो शिक्षक हैं और जो पत्नी है उसके साथ भी क्या करना चाहिए, ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक दोस्तों, ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। जैसे कि हमने अभी माँ वाली कहानी देखी ना, जिसका बेटा मर गया था, बुद्ध के पास हो गई, तो ये सब जो कथाएं थी ये सब कैसे लिखी, ये सब आम जनता की भाषा में लिखी गई थी, जिससे क्या कर सके, जनता इसे आसानी से समझ सके। अगर मान लीजिए ये जनता, आम जनता की भाषा में ना लिखी जाती, ये संस्कृत जैसी भाषाओं में लिखी जाती, तो क्या होता, इसको जो जनता थी वो आसानी से समझ नहीं पाती। तो इसकी वजह से क्या होता, जो इस कथा का मूल तत्व होता है वो जनता जान ही नहीं पाती। इसीलिए क्या किया गया, इन कथाओं को आम भाषा में लिखा गया जिससे जनता क्या कर सके, इनको आसानी से समझ सके। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदलता रहता है। बौद्ध दर्शन की यह मान्यता है कि जो
जो दुनिया है वो क्या है, जो संसार है वो क्या है, वो अनित्य है। यानी कि यह क्या है, ये संसार लगातार बदलता रहता है। ठीक दोस्तों, यह आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थाई और शाश्वत नहीं है। और कहते हैं कि यह जो संसार है क्या है, ये आत्मविहीन है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अस्थाई और शाश्वत नहीं है। सब क्या है, सब लगातार हमेशा क्या हो रहा है, आ जा रहे हैं। यानी कि सब क्या हो रहा है, समय समय पर बदल रहा है। यानी कि यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंटली नहीं रहेगी, एक समय के बाद सब चीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे आदमी का जीवन ही है, क्या हो जाता है, एक समय के बाद नष्ट हो जाता है। ठीक, इस क्षणभंगुर दुनिया में सुख और इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। बहुत बुद्ध कहते हैं कि जो यह दुनिया है क्षणभंगुर है, यानी कि जो क्षण में नष्ट हो जाने वाली है। इसमें क्या है, मनुष्य के जीवन में क्या है, दुख एक अंतर्निहित तत्व है। यानी कि मनुष्य के जीवन का दुख एक क्या है, एक हिस्सा है इस क्षणभंगुर दुनिया में। घोर तपस्या और विशेषज्ञ के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। और बुद्ध कहते हैं कि अगर आदमी को इन दुखों से मुक्ति पानी है तो क्या करे, वो घोर तपस्या और विशेष शक्ति के बीच क्या करे, मध्यम मार्ग अपनाए और इन विशेष शक्तियों और इन दुखों से क्या करे, मुक्ति प्राप्त कर ले। यानी कि दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। यानी कि जो बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराएं थी उसमें भगवान का होना ना होना यह अप्रासंगिक था। ठीक दोस्तों, बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। यानी कि जो बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं या जो बुद्ध हैं, वो मानते थे कि जो समाज का निर्माण है ये इंसानों ने किया है, भगवान ने इसका निर्माण नहीं किया है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसीलिए उन्होंने क्या किया, राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। और जो बुद्ध थे उन्होंने क्या किया, जो राजा थे और जो गृहपति थे उन्हें क्या किया, उन्हें कहा कि आप दयावान रहिए और आचारवान रहिए। ठीक दोस्तों, बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने क्या किया, जन्म मृत्यु का चक्र है इससे निकलने के लिए और आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए क्या किया, व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। ठीक दोस्तों, इनका मतलब यह था कि आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप इस जीवन से मुक्ति चाहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे आप खुद के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें आपको किसी इंटरमीडिएटरी की यानी कि किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, आप खुद ही क्या कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण का मतलब था आह और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वाले के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। यानी कि जो निर्वाण का मतलब था, जो आदमी का ईगो होता है, अहम मतलब क्या होता है, ईगो। आदमी का जो ईगो और जो इच्छा होती है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, जिससे जो गृह त्यागी व्यक्ति है उसके दुखों के चक्र का क्या हो जाए, अंत हो जाए। यानी कि निर्वाण का मतलब है कि जब आदमी के इच्छाओं का और जो उसका ईगो है उसका अंत हो जाए तो उसे को क्या बोलते हैं, निर्वाण। और उससे क्या होगा, जो गृह त्यागी व्यक्ति है उसके दुख के चक्र क्या है, वो सब खत्म हो जाएंगे। यानी कि उसके दुख के चक्रों का अंत हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। यानी कि जो बौद्ध परंपरा थी उसके अनुसार यह माना जाता है, जो महात्मा बुद्ध के जो अंतिम निर्देश थे अपने शिष्यों को लिए, वो क्या थे, उन्होंने यह कहा था अपने शिष्यों को कि तुम अपना खुद ही ज्योति बनो। यानी कि तुम क्या करो, अपना खुद ही ज्योति बनो। यानी कि तुम्हें अपने माध्यम से क्या करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। आप दूसरे जो मध्यस्थ लोग हैं, जो ब्राह्मण या अन्य लोग हैं, उन पर क्या करिए, उन पर निर्भर न रहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। यानी कि आप अपने पर ही भरोसा करिए, आप दूसरों पर निर्भर न रहिए, क्योंकि क्या करना है, आपको अपनी मुक्ति का रास्ता स्वयं ढूंढना है। ठीक दोस्तों, इसी के साथ इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर हम इस चैप्टर को इसी पार्ट में पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट सेकंड में, जिसको हम आपको इस आगे बताएंगे कि जो सांची के स्तूप थे वो कैसे बने थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे वो कैसे लिखे गए, इन सभी को हम आगे जानेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर से जरूर आप दोस्तों हमारे चैनल में विजिट करिए। वहाँ पर सभी सब्जेक्टों की प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो आप वहाँ पर जाकर हमारे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करिए। दोस्तों कृपया से कृपया ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग इतनी मात्रा में देखते हैं लेकिन कोई आप सभी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं और अच्छे से आप सबके लिए वीडियो बना सकूँ। दोस्तों अब इसका जो आगे का पार्ट है मैं उसे पार्ट सेकंड में कराऊंगा। आपको पार्ट सेकंड की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आपको मिलते हैं इस पार्ट के पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए पढ़ लो।